अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि नुपुर शर्मा एक इंडियन बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली एक पॉलिटिशियन शख्सियत है जिन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और उनकी पार्टी ने उनको सजा क्या दिया है, 6 साल के लिए पार्टी से बरतरफ कर दिया। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये गलत बात है, किसी के मज़हब के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। सबके मज़हब पाक हैं। हम क्रिश्चियन हैं, हमारे कुछ दोस्त कुछ भाई मुस्लिम भी हैं, हम उनके साथ बैठ के खाते भी हैं पीते भी हैं, पर किसी के मज़हब के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। हम तो ये बात जानते हैं सबका मज़हब पाक है, अच्छा है। जिसका मज़हब जैसा भी है सबका पाक मज़हब है। वो लड़की गलत है, जो भी जैसी भी उसने बात की ऐसी बात नहीं उसे करनी चाहिए और किसी के मज़हब के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। हर मज़हब अपना अपना है और कुरान मजीद में भी इस चीज़ का जिक्र लिखा हुआ है कि आप किसी से बात ही ना करें। आप अगर मुस्लिम है ना, मुस्लिम है उनके साथ रहे। अभी मेरा दोस्त क्रिश्चियन है ना, मैं इसका जैसा मर्जी खाता पीता उड़ता बैठना रात को जो भी है करते हैं हम, ठीक है। वो हमारी हेडेक होती है और कोई तीसरा या चौथा बंदा बीच में नहीं आता क्योंकि हमारी एक अलग लाइफ है। और हम सबको यही पैगाम देंगे कि यार आप जैसे भी बंदे हैं ना, आप सरा थोड़ा अपने आप को करें कंट्रोल। किसी के मज़हब के बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह पाक बहुत नाराज़ होता है। देखें, पहली बात तो हज़रत मोहम्मद हमारे आखिरी उम्मती हैं। हम उनकी शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इंडिया ने बेशक उनको 6 महीने के लिए बरतरफ़ किया है, 6 साल के लिए बरतरफ़ किया, मगर उनको चाहिए कि कोई ऐसा इक़दाम उठाएं ताकि दोबारा कोई आपस की बरहमती ना कर सके जो ये, क्योंकि मुसलमान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। कोई भी मुसलमान जिसका ईमान पक्का और पुख्ता होगा वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी भी किस्म की कोई गुस्ताखी की जाए। और हमारा इस्लाम दुश्मनों के लिए भी बुरा नहीं कहता, उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करता है। सिर्फ ये है कि हमारे इस्लाम की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और नबी पाक के इस्लाम में हैं। बस हमारा इस्लाम ये कहता है कि किसी को कुछ नहीं कहता। बाकी पता क्या है, जहाँ मर्जी रहें, इल्म जब होगा ना किसी को भी, चाहे वो गोरा है चाहे वो हिंदू है, वो किसी के मज़हब को भी बुरा नहीं कहेगा और ना कहना चाहिए। देखिए ना, हमारे पास भी बहुत सारे हिंदूज रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं। कभी किसी को हमने कोई मसला नहीं किया, वो अपनी लाइफ बड़े इजीली जी सकते हैं। हमने कभी किसी के इस्लाम को बुरा नहीं कहा, मज़हब को बुरा नहीं कहा। तो हमें और उनमें क्या फ़र्क आ जाता है? पहली बात तो ये है कि आप ये देख लें कि करतारपुर उन्होंने सिखों के लिए खोला है। हम पाकिस्तान में ही है ना, हम तो वेलकम कर रहे हैं। हम वेलकम कर रहे हैं। तो हमारा इस्लाम हमें सिखाता ही अमन है। अमन है। हमारे इस्लाम ने ये क्या है कि वो हिंदू है कोई भी है, वो उनका अपना अकीदा है, उनका अपना एक अकीदा है। लेकिन हमने उनके अकीदे को कभी गलत नहीं कहा, कभी गलत कहा। हमारे अकीदे को कोई गलत कहेगा तो क्या वो उसकी जान छोड़ जाएगी? देखिए ना, मुसलमान कंट्री में रहते हैं, कभी आपको यहाँ पे किसी मुसलमान ने परेशानी की हो? हमारे तो दोस्त ही वैसे सारे मुस्लिम ही हैं सारे। मेरे भी काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुस्लिम हैं, तो जो इकट्ठे हैं वैसे कुछ कोई चक्कर नहीं है उनके साथ हमारा वैसे तो जो इनकी जो पॉलिटिशियन ने ऐसी हरकत की है उसको कोई सज़ा मिलनी चाहिए। इवन कि उनकी जो बीजेपी पार्टी है उसने उसको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। क्या उन्होंने अच्छा स्टेप लिया? ये सही किया वैसे, ये स्टेप उन्होंने अच्छा लिया, पर सज़ा उनकी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है, अब वो बुतों की पूजा करते हैं, हम क्यों नहीं उसको कुछ कहते हैं कि यार वो अपनी बुतों की पूजा करते हैं करे, वो हम नहीं कुछ होते हैं। पर हाल उनको भी पता है कि अल्लाह पाक रब एक ही है जिसकी इबादत होती है। और कहने का मकसद है, बस मैं यही कहूँगा कि इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। पर हम किसी के मज़हब के बारे में बात नहीं करते क्योंकि हमारा इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता कि हम किसी मज़हब के बारे में बात करें। देखिए, आइए, आपका दोस्त क्रिश्चियन है, क्या यार आपको कभी इस मुसलमान से कभी कोई मसला हुआ, उसने आपके बारे में कोई गलत बात की हो? कोई मसला नहीं यार, बहुत प्यार से चलते हैं इतना। तो इंडियन गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहोगे? सर, हम गवर्नमेंट जो है इनकी यही रिस्पेक्ट कर, हम इनकी रिस्पेक्ट अभी भी करते हैं और हम आगे करते रहेंगे ताकि यार वो हमारे इस्लाम के बारे में कोई ना करे। हम भी सबको भाई तरह मानते हैं और वो भी हमें भाई की तरह माने, क्योंकि इंडियन में भी काफ़ी हद से ज़्यादा मुसलमान हैं जो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और हमें भी चाहिए कि हम भी उनकी रिस्पेक्ट करें ताकि हम भी अपने दायरे पे चले, वो भी अपने दायरे पे चले, ताकि हमारा जो इस्लाम है वो और फैले। जिस तरह और इस्लाम फैलेगा, और भाई बनेंगे, और दोस्त बनेंगे, और जगह तमीर होगी और हर एक नक्शेबंदी भी करेगा ना। अगर मैं इसको बोलूँगा यार तो क्रिश्चियन है तो मेरे साथ ना चल यार, तो भाई नहीं, मुझे लोग बुरा कहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए यार। हर मज़हब की अपनी एक रिस्पेक्ट है, की अपनी अलग अलग एक बनी होती है, ठीक है। हम किसी के नाम मतलब को छेड़े ना कुछ करें, कोई इतना इशू नहीं होता। पर अगर आप हम तंग करते हैं तो फिर वो तो गलत बात है। अल्लाह पाक भी नाराज़ होता है और ठीक है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इसके अलावा अल्लाह पाक कुछ और देखे, वो हम जो है ना हम करते हैं, हम उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए हाज़िर हैं, ठीक है ना। हम अपने हर एक रसूल के लिए अपनी जान भी देने के लिए हाज़िर है क्योंकि हम मुसलमान हैं।
और इंशाअल्लाह हम रहेंगे। मैं सिर्फ यही पैगाम पहुँचाना दूँगा कि अल्लाह पाक बस उनको हिदायत दें। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले जो इन्होंने जो हरकत की है, ये घटिया गलीज़ किस्म की हरकत हमारे नबी के शान में, हमें मुसलमान होने के नाते बहुत सा हम इस पर सबसे पहले इसकी हम मजम्मत करते हैं बहुत सख्त अल्फाज से। दूसरी बात, कहाँ है हमारे हुक्मरान, कहाँ है हमारा फजलुर रहमान साहब जो हमेशा इस्लाम की बातें करता था, कहाँ गया वो? उसकी गैरत किधर है? और वो साद हुसैन रिजवी साहब की गैरत किधर है? वो आए ना एहतिजाज करें, हम मिल के उनके साथ खड़े। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुर्मत रसूल, उनके तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे हम अपनी जान भी हम कुर्बान करने के लिए तैयार है। हमारी औलाद भी, हमारी सारा ख़ानदान हमारा उस पर कुर्बान है। कहाँ गई गवर्नमेंट? क्यों नहीं वो स्टेप उठा रहे? अगर इंडिया ने ऐसे किया, उससे कुछ नहीं होना। आज इसने किया, कल अल्लाह ना करे, कल अल्लाह ना करे, फिर और कोई करेगा। तो कोई ऐसा इंडिया में कानून बनना चाहिए जिससे हम मुसलमान जितने भी हैं अपने इस्लाम को, अपने मज़हब को डिफेंड कर पाए। भाईजान पता क्या है, ये खाली इंडिया में नहीं, पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये लॉ बनना चाहिए कि जो अल्लाह माफ़ी दे पे हुर्मती करे, उसको सज़ा इतनी सख्त देनी चाहिए कि दूसरों के लिए वो एक नसीहत हो कि दूसरा बंदा अपने क्या किसी के भी मज़हब के बारे में ना कहे, चाहे वो गोरे हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे हम मुसलमान हैं, किसी के भी इस्लाम के बारे में जो भी उसका मज़हब है गलत ना कहे बंदा, तो बेहतर है। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को, पूरे दुनिया के मुस्लिम ममालिक को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक बार पहले ये अक़वाम मुत्तहिदा में बात हुई थी, इसके बाद अब दोबारा वही मामला, वही काम हो रहे हैं। जो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इस पर ज़ोर दे, अक़वाम मुत्तहिदा में दोबारा उठाए, ये बात दोबारा करे कि दोबारा कोई किसी की जुर्रत ना हो कि ये बात करे या ऐसे कोई गुस्ताखी करे।